नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और एकदम मस्त हैं। तो दोस्तों, ठंड ने तो अपना कहर बरसा ही दिया है, क्योंकि बारिश हो चुकी है और बारिश के बाद जब मौसम खुलता है तो ठंड बहुत ज़्यादा होती है। और आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि मेरी बहन की बेटी आ चुकी थी रात में, यानी शाम को, एक दिन पहले। और रात को भी बारिश हुई थी, सैटरडे के दिन। तो ये है संडे के दिन का ब्लॉग, यानी कल का सुबह का। तो ये आ गई थी मेरे साथ में, और अब ये है रुकी हुई है, और सुबह से इसने रट लगा ली है मम्मा के पास जाना है। तो मेरी छोटी वाली बहन भी आने वाली है, और मेरी जो सेकंड नंबर की बहन थी वो जा चुकी है सैटरडे के दिन, क्योंकि उसको मंडे से काम था। वैसे तो उसकी छुट्टी है, बट वो यूनिवर्सिटी की कॉपी वगैरह उसकी चेक वेक होती हैं, तो वो सब उसको जमा करना था, तो इसलिए वो जा चुकी है। और देखिए मौसम, देखिए संडे के दिन भी मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था, लग रहा था कि बारिश होगी, पर बारिश हुई नहीं थी। हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है। सैटरडे के दिन ही भगवान अच्छे खासे बरस चुके हैं। और सुबह तो मैं जल्दी उठ ही गई थी, और सुबह से हमारे काम तो शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले चाय पानी हम लोग की हो चुकी है। अब इन लोग सो के उठे, और यसी को इस समय बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम बुखार, 2-3 दिनों से उसकी हालत ख़राब। वैसे मैं काफ़ी दिनों से बता रही हूँ कि तबीयत उसकी कुछ ठीक है नहीं है। और यहाँ पर मैं लेट गई थी, क्योंकि यहाँ पर सीबी जो है यसी के साथ सो नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। तो फिर रात को मुझे यहाँ सोना पड़ा सीबी के साथ में। और तंग यानी ऐसे कुछ भी तंग ज़्यादा नहीं किया था। क्या है, यसी इतने अच्छे से संभाल भी नहीं पाती है। और सुबह से ये लग गई थी हमको खिलौने खेलना है, हमको चिप्स खाना है। तो अब जब तक इसकी मम्मी नहीं आ रही तब तक तो इसको बहला के रखना पड़ेगा। बच्चों का तो यही है। और वैसे ये भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये भी 4 साल की है। इस 21 फरवरी को ये होगी पूरे 5 साल की। तो 4 साल की बच्ची है, और सच कहूँ तो ये पहली बार रही है। और मेरे साथ तो बहुत अच्छे से रह जाती है, और मेरे कारण और यशी के कारण ये आ गई थी। तो चलिए इनको तो लगा देते हैं काम पे, और जब तक इसकी मम्मी नहीं आती है तब तक तो इसको बहला के रखना ही पड़ेगा। वैसे मेरी बहन जल्दी ही आ जाएगी। और यहाँ पर अब रूम की सफाई हो गई है, और लगा लेते हैं सुबह की झाड़ू। तो सारे घर की फटाफट क्लीनिंग कर लेंगे। और ठंड के दिन तो इतने छोटे होते हैं कि समझ ही नहीं आता है यार, कहाँ शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ। और ख़ासकर जब ये कहर बरसाती हुई ठंड हो ना, तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती, बड़ा मुश्किल हो जाता है काम को निपटाना। और सुबह ही सारे काम होते हैं घर की क्लीनिंग के, घर का खाना पीना, नल, सब कुछ सारे काम सुबह ही होते हैं। तो चलिए सब फटाफट से यहाँ पर ये साड़ी वगैरह की घड़ी कर देते हैं, और लगा लेते हैं यहाँ झाड़ू। पोछा का काम नहीं करूँगी, क्योंकि ना मेरे यहाँ नल भी नहीं आए हुए थे, 2 दिनों से नल नहीं आए थे। और ऐसा ही हमारे यहाँ चलता है, नल चाहे जब नहीं आते हैं। और मैं थी नहीं, मैं आई हूँ फ्राइडे के दिन, तो फ्राइडे के दिन नल मेरे यहाँ आए थे। सैटरडे के दिन पूरे दिन बारिश हुई, लाइट भी लगभग गोल थी, तो नल नहीं आए। और तो नल वालों को बहाना भी चाहिए कि भाई ये हो गया वो हो गया है। और फ्राइडे के दिन जब मैं आई थी, तो उस दिन जब नल आए थे तो हस्बैंड ने पानी ही नहीं भरा था, क्योंकि भाई नींद ही नहीं खुली होगी, सोना ज़रूरी था, तो सो गए। और सुबह इस मोहल्ले में जहाँ हम लोग का घर बना ना, यहाँ सुबह 2 बार नल चालू होते हैं, 2 पाइपलाइन हैं। तो एक बार 5 बजे सुबह नल आके चले जाते हैं, और उसके बाद जो हमारी लाइन चालू होती है वो फिक्स 6 बजे। आप सो के उठें या ना उठें, नल चालू हो जाना भैया, आप सोते रहो। और अगर आप सोते रह गए तो फिर आपको दूसरी जगह से पानी लाना पड़ेगा। तो किसी भी हालत में मुझे ना 5:30 बजे तो उठना पड़ता है। जिस दिन नल आ जाते हैं, और जिस दिन नल आ गए समझ लो आप 5:30 बजे से आपको 2:30 आराम से बच जाना है, क्योंकि नल आते हैं उसी दिन हम लोग पानी वानी सारा भरना पड़ता है। 1 घंटे मुझे पानी काम में लग जाता है, और इसके बाद तो हमारा डेली का जो रूटीन है वही स्टार्ट हो जाता है। और वैसे मैं रोना नहीं रो रही हूँ काम का, मैं सिर्फ अभी दिन छोटे होने का रोना रो रही हूँ, और कहर बरसाती ठंड का। तो ये रोना तो हम हाउस वाइफों का कोई देखने वाला है नहीं, ना ही किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि हमारी ये कहना चाहिए हमारे लिए ये गॉड गिफ्टेड है कि हमें तो ये करना ही है। चाहे हम देश में रहें, विदेश में रहें, गांव में रहें या शहर में रहें, तो हाउस वाइफ के तो काम है, और करना भी चाहिए, और बड़े उत्साह के साथ करना चाहिए। इसमें हमें रोग आके काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा एक दायित्व है वो हम अपना पूरा कर रहे हैं। और रात को जो है ना, गैस भी अच्छे से साफ़ नहीं हो पाई थी, और जब मैंने गैस साफ़ करने के लिए यहाँ पर कपड़ा उठाया, तो ये जो कपड़ा है ना, ये भी एकदम चिकना हो गया। और सच कहूँ तो यहाँ पर ना थोड़ा सा मुझे कष्ट इस बात का है कि यहाँ ना टाइल्स में कपड़े साफ़ नहीं होते हैं, और बाहर आंगन बनने में अभी थोड़ा सा टाइम है। तो जब आंगन बन जाएगा, उसमें बेस पड़ेगा सीमेंट वाला, गिट्टी वाला, उसी में कपड़े साफ़ होंगे। टाइल्स में तो कपड़े साफ़ होते नहीं हैं। और आज मैं इस कपड़े को अलग ही कर दूंगी, क्योंकि ये कपड़ा एकदम चिकना भी हो गया, और इससे ना जैसे पोंछ रहे हैं
तो ये साफ़ कम हो रहा है, एकदम चिकनाहट ज़्यादा है। तो मैंने थोड़ा सा इसमें प्रिल डाल के इसको अच्छे से साफ़ कर दिया था गैस चूल्हे को। और बर्तन भी ढेर सारे हो गए थे। और ये जो बर्तन है ना, ये चाय पानी के ही बर्तन है। और सुबह से ना इन लोगों का ब्रेकफास्ट जो कुछ थोड़ा बहुत इन लोगों ने खाया है, यशी ने और सिवी ने, तो शायद इन लोगों ने ब्रेड दूध वगैरह खाया, तो वही प्लेट वगैरह है। और बर्तन वाली मेरी बहुत जल्दी आ गई थी। और आप लोगों को मैंने बताया नहीं कि मैं मायके से क्यों आ गई थी। मैंने वो वीडियो भी बनाया था, पर वो वीडियो था शुक्रवार के दिन का, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। उसको मैंने आज अपलोड नहीं किया, क्योंकि फिर ये जो 2 ब्लॉग हैं ये लेट हो जाते, तो मैंने वो ब्लॉग हटा दिया। और अब यहाँ से मैंने ये न्यू ब्लॉग शुरू कर दिया है, जो मैंने कल बनाया था। तो मायके से मैं इसलिए जल्दी आ गई कि मेरी जो भाभी हैं, मतलब मेरी एक फ्रेंड है, वो यहीं पर है, मेरी जहाँ मेरी ससुराल है वहीं पर। तो मैं और मेरी फ्रेंड 6th क्लास से एक साथ पढ़ते थे और बहुत गहरी दोस्ती थी हम लोगों की, और आज भी है। तो फ्रेंड की शादी हो गई है, उसकी शादी सिहोरा में हुई है और मेरी शादी इस गांव में हो गई। तो इस नाते मैं आज भी अपनी फ्रेंड के मतलब मम्मी के घर आना जाना होता है। और उनकी जो मम्मी थी वो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी जैसे ही मानती थी, क्योंकि मैं 6th क्लास से आना जाना था मेरा। और फ्रेंड तो अब बाहर है, मेरी जो सहेली है वो अब सिहोरा में है, पर उनके भैया भाभी मम्मी पापा ने मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही माना है। तो शुक्रवार के दिन, शुक्रवार नहीं बल्कि गुरुवार के दिन ही शाम को अचानक से उनकी वो शांत हो गई। और जैसे ही मुझे एकादशी के दिन ये जानकारी लगी अपने मायके में, तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मुझे पूरी पुरानी यादें आने लगी थी, क्योंकि उनने एक माँ की तरह ही मेरा ध्यान रखा है। और इसी वजह से फिर मुझे यहाँ आना पड़ गया। और दुख मुझे उनके जाने का भी था और मायके से आने का भी था, तो 2 दुख मुझे एक साथ हो गए। पर चलिए कोई बात नहीं, ज़्यादा कष्ट नहीं हुआ उनको, उम्र तो थी उनकी जाने की, और जाना तो सबको एक दिन है, पर दुख थोड़ा सा होता है, क्योंकि हमारा जिनसे लगाव होता है ना, तो दुख होता ही है। और वो मुझे बहुत याद करती थी, बल्कि 2-3 दिन पहले ही मेरे यहाँ फ़ोन आया हुआ था कि बुआ आपको, मेरी भतीजी ने फ़ोन किया था, बुआ दादी आपको बहुत याद कर रही हैं। इतना तो वो अपनी बेटी को याद नहीं करती जितना आपको, पर मैं जा नहीं पाई उनसे मिलने, इस बात का मुझे बहुत दुख है। और देखिए यहाँ सारी धामा चौकड़ी आ चुकी है। यहाँ मेरी बहन भी आ गई थी, इन लोग के लिए मैंने पोहा वगैरह बनाया था, वो सारा हो चुका है। और सामने जो चाचा रहते हैं उनकी बेटी भी आई है, और उसकी भी 2 बेटियां हैं। तो यहाँ पर 2 बच्चे हो गए हैं मेरी छोटी बहन के, 2 मेरे चाचा की बेटी के, और 2 मेरे चाचा की बेटे के। तो ऐसे 6 बच्चे हैं, और इन 6 बच्चों ने पूरा घर सर पे उठा रखा है। और यहाँ मैं धीरे धीरे खाने की भी तैयारी करती जा रही थी। गैस में मैंने चढ़ा दिया था दाल, और आलू गोभी मटर की यहाँ सब्जी बन रही थी, और बच्चे तो अपना काम कर रहे थे। और मेरी बहन और चाचा की बेटी एक साथ पढ़े हुए हैं, और काफ़ी लंबे समय के बाद इनका मिलना हो रहा हो। ये दोनों जबलपुर में ही है। मेरी छोटी बहन कहना चाहिए संजीवनी नगर में है, और मेरी चाचा की बेटी पाटन में है। और ये मिल रही हूँ अब आपसे सीधे शाम के समय, क्योंकि शाम को थोड़ी 2-2-2:30 बजे करीब मैं चली गई थी अपने चाचा चाची के घर, सामने जो रहते हैं। बहन भी चली गई थी। और ये मलाई से जो मैंने घी बनाया है, ये वही घी है, तो इसको छान के रख देती हूँ। तो अब गाय तो लग नहीं रही है, मेरी गाय मेरी मार्च में जनेगी, तो हो गया अप्रैल से ही मेरे यहाँ घी होगा। तो अब रोज़ हर हफ्ते ऐसे ही घी निकाल कर थोड़ा बहुत खाने का काम तो चलता ही रहेगा। और उसके बाद ये आंवला थे, आंवला का अचार तो मैंने बना ही लिया है। ये बात अलग है कि मैंने इतने अच्छे से वो ब्लॉग बनाया, बट व्यूज़ बिल्कुल उसके डाउन ही गए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा जो पुराना चैनल है वो क्या, उसमें व्यूज़ किस तरह के क्या देखना चाहते हैं, या क्यों उसमें ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा अच्छा ही होगा। और यहाँ ये आंवले हैं, तो इसमें से कुछ आंवले ख़राब हो रहे हैं, तो उनको सुखा लेंगे, तो ये बालों में लगाने के काम आ जाएंगे। और कुछ अभी रख देती हूँ, थोड़ा सा मैं इसका मुरब्बा बना लूँगी, क्योंकि अचार तो काफ़ी सारा बन गया है। तो यही छोट-पोट वाले काम हमारे ढेरों लगे रहते हैं। और इस समय तो अचार की बहार है, आंवले का अचार, मिर्च का अचार, नींबू का अचार, हरी मिर्च का अचार। तो ये सारी चीज़ें हमें अभी ही बनाकर रखना पड़ती है। और एक जो परफेक्ट गृहिणी होती है ना, वो हर चीज़, उसकी गृहस्थी में आपको हर चीज़ मिलेगी। यही है एक परफेक्ट गृहिणी की निशानी, और होना भी चाहिए। अगर आपकी गृहस्थी में एक भी चीज़ कम है ना, तो उस समय आपको सिर्फ यही लगेगा कि यार ये चीज़ कम है, ये चीज़ कम है, ये चीज़ होना ही चाहिए। और हमारी एक प्यारी सी सिस्टर है, उनका नाम है संध्या सोनी। तो उन्होंने कहा है कि आपको सिर्फ एक ही नाम याद रहता है, आप तो हमें भूल ही गई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम आपको भूल चुके हैं, आप तो हमारी सबसे पुरानी सब्सक्राइबर हैं। और सच कहूँ तो आप में से बहुत सारी जो सब्सक्राइबर हैं हमारी पुरानी, वो कल भी मेरे साथ थी, आज भी मेरे साथ है। और आप लोग का जो सहयोग है ना, इतना अच्छा था ना सिस्टर जी,
जिसकी मैं मतलब कुछ कह ही नहीं सकती कि आप लोगों ने कितना मुझे सहयोग किया है मेरे पुराने चैनल पे। जितने भी तारीफ़ करूँ कम है। और अब उसमें शिकायत करने वाली बात ही नहीं है कि मैं आप लोग से कुछ शिकायत करूँ, बल्कि हाँ मैं आपका नाम नहीं लेती, आपको याद नहीं करती, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए, यहाँ बच्चों की फरमाइश हो गई थी कि कुछ खाने के लिए बना दो हल्का फुल्का, तो सुबह पोहा बना था। यसी की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो यसी ने कहा मम्मी अप्पे बना दो। तो दही जो मैंने डाला था वो बिल्कुल भी खट्टा नहीं था, बिल्कुल भी खट्टा नहीं था। और यसी ने तो मुश्किल से 1-2 ही खाए थे, क्योंकि तबीयत उसकी कुछ ठीक नहीं थी और उसको कुछ टेस्ट भी नहीं मिल रहा था। तो चलिए फटाफट से बना देते हैं अप्पे। और सच कहें ये बनाने में तो बड़े ईजी हैं, बट सिर बहुत दर्द हुआ है, 12-12 बनाते बनाते ना हालत ख़राब हो जाती है। तो बच्चों को दे देते हैं, क्योंकि अब उनके सोने का भी समय हो गया है। दिन भर इस धमा चौकड़ी ने बहुत ज़्यादा ऊधम किया है, खेल कूद किया है, तो अब ये लोग सोएंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे यहाँ ये है कि टीवी मेरे यहाँ चालू नहीं है, जिसकी वजह से इन लोग का टाइम पास नहीं होता है। तो या तो इनको टीवी चाहिए या मोबाइल चाहिए, बच्चे चाहिए खेलने के लिए। और अब हो चुकी है रात, तो हम लोग का खाना पीना हो गया था। और यहाँ पर ये सिबी है, बेद है, मेरी बहन है और मेरे हस्बैंड भी यहाँ बैठे थे, और इन लोग मेरे हस्बैंड के साथ खेल रहे थे। और ये जो दवा है, ये जो किट है ना, ये यसी का लंच बॉक्स है। इसमें मैंने अपनी दवा वाला वो बना लिया, डिब्बा बना कहना चाहिए, फास्ट एड बॉक्स बना दिया है। तो इसमें बहुत सारी दवा जो है ना कक्का जी की रखी हुई है, यानी मेरे ससुर जी की, जो कि सब एक्सपायरी हो चुकी हैं। सब जो है 2024-2023 की हैं। तो ये सारी दवाइयाँ मैं अलग कर दूंगी। और जो नई दवा अभी मैंने जो कुछ कुछ दवा बुलवाई हैं, जैसे पैरासीटामॉल है, नार्टन है, बिक्स है, झंडू बाम है, सिट्राजिन है, ये कुछ चीज़ें मैंने बुलवाई हैं, तो इसमें रख देंगे। और सारी दवा, एक भी जो दवा थी इसमें से सिर्फ पैरासीटामॉल बस काम की थी, बाकी सारी दवा पुरानी हो चुकी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक का था। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूं। मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। तो चलिए, आज का हमारा ब्लॉग यहीं तक का था। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।